अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ वाइट बिरयानी की। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और क्विकली रेडी हो जाएगी। कोई इसमें इतनी मेहनत का काम नहीं है, जल्दी से रेडी हो जाएगी और ये बहुत ही इजी बिरयानी है। आपने घर में ज़रूर इसको ट्राई करना है, मुझे ज़रूर रिव्यू देना है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए होगा। 1 किलो मैंने ले लिया बीफ। अच्छा, ये पूरा वो नहीं है, मतलब जो पूरा जो रूखा गोश्त होता है ना, वो नहीं लिया मैंने। इसके अंदर थोड़ा फैट है, थोड़ी हड्डियाँ हैं, इसके अंदर चापे हैं, वो वाला मैंने गोश्त लिया क्योंकि बिरयानी के लिए ऐसा ही गोश्त अच्छा होता है। ठीक है, 1 किलो मैंने चावल ले लिए, 1 किलो गोश्त ले लिया, प्याज ले लिया 3 से 4 अदद, इसको स्लाइसर से कटिंग कर लिया था। 1.5 पाव दही ले लिया, हरी मिर्चें ले लिया। अच्छा, इसका मेन पार्ट जो है ना वो हरी मिर्चें ही है। अच्छा, इसके अंदर और कोई सी मिर्चें नहीं जाएंगी। ठीक है, ना लाल मिर्च जाएगी ना कुटी हुई मिर्च जाएगी। ठीक है, बाकी सारा जो है ना, सारा का सारा खड़ा गरम मसाला जाएगा। काला ज़ीरा, बड़ी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, और इसके अंदर ले लेंगे हम लोग छोटी इलायची और काली मिर्चें ले लेंगे। इसमें मैंने ले लिया है वो क्या कहते हैं उसको, आलू बुखारा। आलू बुखारा ले लिया है मैंने, लौंग ले लिए, दालचीनी ले लिए, तेज़पत्ता ले लिया है, बादियान के फूल ले लिए। ठीक है, ये जो पूरा गरम मसाला होता है ना, खड़ा गरम मसाला, वो मैं इसके अंदर यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ले लिया है एक कुकर के अंदर हम बीफ को पहले गला लेंगे। ठीक है, कुकर के अंदर हमने क्या क्या डालना है वो मैं आपको बता देती हूँ। बीफ डाल दें, आप बीफ देख सकते हैं मेरा कैसा है। तो आपने ऐसे ही इसी तरीके का बीफ लेना है बिरयानी के लिए। ठीक है, इसके अंदर पानी डाल देंगे जितना हमने यखनी रखनी हो और जितना कुकर हमारा बर्दाश्त कर सके। ठीक है, इतना भर के नहीं डालना। 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ी सी हम डाल देंगे इसके अंदर नमक, क्योंकि बोटियों के अंदर अगर बोटियाँ जब गोश्त जब गलता है ना, तो उसके अंदर एक वो होता है, जब नमक नहीं डालो ना तो आप अजीब सा फीका फीकापन लगता है। इसके अंदर कुछ गरम मसाला हम ऐड कर देंगे, जैसे काली मिर्ची है, दालचीनी है, और थोड़ा सा ज़ीरा डालना चाहे तो आप डाल दें। ठीक है, क्योंकि जब इसकी यखनी बनेगी ना, इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। जो बीफ का टेस्ट होगा ना वो बहुत ज़बरदस्त आएगा, आपको रूखा रूखा सा अजीब सा बीफ नहीं लगेगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग ने प्याज को फ्राई कर लेनी है, अच्छी तरीके से सुनहरा कर लेना है। इसको ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, हल्का हल्का सा इसको सुनहरा कर लेना है। सुनहरा करने के बाद फिर हमने इसको निकाल लेना है। ठीक है, इस तरीके का आपने सुनहरा कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से सुनहरा करके हमने इस प्याज को निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने अच्छी तरीके से प्याज को तेल निकालते हुए इसको निकाल लेना है। तेल निकालने के बाद हमने क्या करना है, इसको एक प्लेट में अच्छी तरीके से बिछा के रख देना है कि जब हम इसको यूज़ करें तो ये बहुत ही क्रिस्पी सी और क्रंची सी हमारी प्याज हमको मिल जाए। अच्छा, कैमरे में इसका रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, वैसे ये बहुत ही सुनहरी प्याज रेडी हुई थी। ठीक है, इसके अंदर हमने जो बीफ बॉयल हुआ था वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा, इसकी जो यखनी है उसको फेंकना नहीं है, आपने उसको बाद में यूज़ करना है। ठीक है, इसके अंदर सारे मसाले डाल दूँगी जितने भी मैंने मसाले लिए थे, जितने भी आप देख सकते हैं। सफ़ेद ज़ीरा, साबुत बड़ी इलायची, काली मिर्चें डाल दी हैं इसमें, चना दाल, बादियान के फूल डाल दिए मैंने इसके अंदर, लौंग डाल दिए, चना दाल 5 से 6 अदद लेनी है, इतनी ज़्यादा नहीं लेनी है। काला ज़ीरा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, पहले सफ़ेद किया था, अब काला ज़ीरा ऐड कर दिया। दालचीनी ले लिया है, तेज़पत्ता हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से हमने अब भूनना है। ठीक है, इसके अंदर छोटी इलायची भी डाल दिएगा, क्योंकि मैंने छोटी इलायची नहीं डाली थी, मुंह के अंदर आती है, बहुत ही बुरा टेस्ट देती है। मुझे तो पर्सनली मुझे नहीं पसंद का जो हरी इलायची होती है। अच्छा, उसका पाउडर इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से हमने भून लेना है, इस तरीके से कहना ये अच्छी तरीके से भुन जाए और जो भी हमारे मसालों का फ्लेवर है ना वो ऑयल में भी आ जाए, और जो मैंने गरम मसाला डाला है उसका फ्लेवर ऑयल में भी आ जाए और बीफ में भी आ जाए। ठीक है, अब हमने इसके अंदर डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद हमने डाल दिए इसके अंदर आलू बुखारे। आलू बुखारे का इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, मुझे आलू बुखारे बिरयानी में पर्सनली बहुत पसंद है। अच्छा, इसके अंदर नमक ऐड कर दिया हमने। हरी मिर्चों को पीस के मैंने इसके अंदर ऐड करना है। हरी मिर्चों को अच्छी तरीके से हमने पीस लेना है। पीसने के बाद इसके अंदर हमने डाल देना है दही। दही के बाद हम इसको अच्छी तरीके से हमने भून लेना है, चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से हम इसको भूनेंगे। इसकी भुनाई मैटर करती है आपके जो कोरमा है ना बीफ का, इसके ऊपर। तो इसको अच्छी तरीके से हमने दही डाल दिया है, हरी मिर्चें डाल दी हैं, और इसका जो फ्लेवर होगा ना सारा इसके अंदर जो होगा वो हरी मिर्चों का फ्लेवर आएगा इसके अंदर। ये बहुत ही ज़बरदस्त कोरमा इसका वाइट कोरमा रेडी होगा। इसके अंदर हमने टमाटर गोल गोल स्लाइस में काट के डाल देने,
वो भी इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देगा। आपने ज़रूर इस बिरयानी को ट्राई करना है। बहुत ही इजी बिरयानी, कोई इसमें इतने ज़्यादा मसाले नहीं लगते हैं, सिर्फ इसमें ये गरम मसाले से रेडी होता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त घर में बिरयानी रेडी होती है। ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे ना आप, बार बार यही बिरयानी ट्राई करेंगे, दूसरी कोई नहीं ट्राई करेंगे। तो ठीक है, इसके अंदर हमने डाल दिए जो हमने प्याज रखी थी फ्राई करके, उसको इसके अंदर हमने अच्छी तरीके से हाथ की मदद से चूरा करके डाल दिया। फिर इसको हमने अच्छी तरीके से भूनना है। भूनने के बाद ये कौरमा हमने इसको 20 से 25 मिनट के लिए दम दे देना है। दम देने के बाद फिर इसको, ये हमारा कौरमा रेडी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं चावल के प्रोसेस पे। हमने इसको तय वाली बिरयानी बनानी है। ठीक है, तय लगा के बिरयानी बनानी है। मैंने बासमती 1 किलो चावल ले लिए, बासमती चावल है ये, सेला चावल नहीं। आपने सेला चावल भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले 2 से 2.5 घंटे आपने सेला चावल को भिगा देना है। बासमती जो चावल होता है उसको आपने इतना ज़्यादा नहीं भिगाना है, आपने सिर्फ 20 से 25 मिनट भिगाना है। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने पानी लिया है, ये मैंने वही यखनी यूज़ की है जिसके अंदर मैंने गोश्त को बॉईल किया था, क्योंकि हमने चावल के अंदर ऑयल नहीं डालना है। जो हमने यखनी यूज़ की वही इसके अंदर डाल देना। थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे हम इसके अंदर, नमक डाल देंगे और हमने तेज़पत्ता इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसके बाद थोड़ी सी हमने काली मिर्ची वगैरह डाल देनी है इसके अंदर। ठीक है, इसको हम बॉईल करने लग देंगे पानी को, जब तक ये बॉईल होता है और मेरे जो चावल है वो भी अच्छी तरीके से भीग जाएंगे। अच्छा, इसका जो मेन पार्ट है वो ये है कि इसके अंदर हमने बिरयानी का एसेंस डालना है। ठीक है, क्योंकि हमने कोई इसके अंदर वो नहीं डाली है, मतलब पैकेट नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, तो हमने इसके अंदर बिरयानी का एसेंस, जब चावल बॉईल करने का पानी रखना है ना, हमने उसी के अंदर बिरयानी का एसेंस डाल के इसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लेना है चावल को, क्योंकि एक एक दाने में है ना आपके बिरयानी की खुशबू आएगी। आपने ये नहीं कि इस दाने में आपके बिरयानी की खुशबू नहीं है और उस दाने में बिरयानी, एक एक दाने में आपके जो चावल का एक एक दाना होता है ना, उसके अंदर बिरयानी की इतनी हसीन खुशबू आएगी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप जब ये ट्राई करेंगे ना, आप खुद मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। तो इसको इस तरीके से आपने सारे चावलों को इसके अंदर निकाल लेना है, डाल देना है, जब तक अच्छी तरीके से ये चावल बॉईल होंगे। फिर हमने एक कनी पे इस चावल को उतार लेने। एक कनी पे जब चावल रह जाए ना, जब हमने इसको निकाल लेना है, इसका जो पानी है उसको अलग कर देना है चावलों के साथ। ठीक है, मेरे चावल रेडी हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप लोग कि एक कनी पे मेरे चावल आज, मतलब 3 कनी पे आ चुके हैं, एक कनी रह गई इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम चावल को नितार लेंगे। नितारने के बाद हमारा जो कौरमा है वो भी रेडी है। आपने इस तरीके से चेक कर लेना है, ये देखें, इस तरीके से आपने चेक कर लेना है इसको और अच्छी तरीके से हमने इसका पानी निकाल लेना है। उसके बाद हमने एक, जिसमें हमने चावल बॉईल किए थे ना, उसी के अंदर हमने एक चावल की नीचे लेयर लगा देनी है। अच्छा, ऑयल इसके अंदर नहीं डालना, क्योंकि ऑटोमेटिक हमने जो यखनी में इसको बॉईल किया ना, उसके अंदर ऑयल था और वही ऑयल इस चावलों के अंदर भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कौरमे को इस एक तह नीचे लगानी है और इस तरीके से आपने कौरमे को इसको बिछा देना है। जो हमारा वाइट बिरयानी का कौरमा रेडी हुआ है ना, तो आपने इस तरीके से इसको डाल के अच्छी तरीके से आपने बिछा देना है इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप लोग। आपको रेसिपी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपियाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये वो रेसिपियाँ होती हैं जो मुझे पसंद है, मेरे घर वालों को पसंद है, और मैं चाहती हूँ कि मैं ज़माने को सिखाऊँ और ज़माने को ये रेसिपियाँ अच्छी लगें। तो मेरा यही शौक़ था, बचपन से ही शौक़ था, खाना पकाने का शौक़ था मुझे, और इसी वजह से मैंने कुकिंग चैनल स्टार्ट किया है अपना, कि मेरा जो शौक़ है मैं वो सबके साथ शेयर करूं और सबको मज़ेदार खाना पकाना है। आजकल की जो बच्चियां हैं उनको खाना पकाना नहीं आता, तो वो ये रेसिपियां ज़रूर देखा करें। स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ, फॉलो किया करें और बहुत ही ज़बरदस्त खाने अपने घर में रेडी किया करें। ठीक है, इसके ऊपर हम, मैंने जो प्याज थी वो थोड़ी सी रख दी थी, वो इसके ऊपर डालेंगे और बाद में जब मैं इसके ऊपर चावल डालूँगी, जब भी मैं इसके ऊपर प्याज डालूँगी। ठीक है, टमाटर को गोल गोल काट के इसके अंदर हम इस तरीके से बिछा देंगे। प्याज और टमाटर को बिछाने के बाद हरी मिर्चें, बड़ी वाली मोटी वाली जो हरी मिर्च होती है वो आपने ले लेनी है, वो इस तरीके से बिछा देनी है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है खाने के अंदर, चावलों के अंदर, हरी मिर्चों का भी, टमाटर का भी, प्याज का भी, इसलिए मैंने इसके अंदर ये यूज़ किया है। आप भी ज़रूर यूज़ करिएगा। तो एक और लेयर हम इसके ऊपर चावलों की लगा देंगे और फिर इसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसकी चावल की लेयर इसके ऊपर लगा दिए। इसके ऊपर थोड़ा सा हमने डाल देनी है प्याज, उसके बाद हमने डाल देना है इसके अंदर दूध।
ठीक है। ऊपर जो हमने एक कनी पे इसके चावल रख दिए थे ना, तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा 1 कप दूध को 1 कप पानी में मिला के, मतलब आधा कप दूध को आधा कप पानी में मिला के वो 1 कप हो जाएगा। ठीक है, वो फिर हमने इसके अंदर यूज़ करना है। इसके ऊपर हमने फ्राई की हुई प्याज ऐड कर देनी है इस तरीके से, और इसके अंदर जो हमने आधा कप दूध और आधा कप पानी लिया था उसको इस तरीके से हमने इसके अंदर चारों तरफ डाल देना है। इस तरीके से आपने डाल देना है, ये नीचे तक उतर जाएगा, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ठीक है, फॉइल पेपर ले लें, दस्तरखान ले लें आप, अगर आपके घर में दस्तरखान अवेलेबल है तो दस्तरखान ले लें, आपके घर में फॉइल पेपर अवेलेबल है तो फॉइल पेपर ले लें। पहले ज़माने में तो ये था, मेरी अम्मी तो दुपट्टे पे भी दम लगा देती थी, दुपट्टा रख के और इस तरीके से कर देती थी और बाद में धो देती थी। तो मैंने फॉइल पेपर यूज़ किया, आप कुछ भी ले सकते हैं। इस तरीके से आपने इसके ऊपर लगा देना। बहुत ही ज़बरदस्त सी मेरी बिरयानी रेडी हो गई है, वाइट बिरयानी रेडी हो गई है। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, रेसिपी समझ आई या नहीं वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। बहुत मेहनत लगती है एक रेसिपी बनाने के लिए, इसी वजह से आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको बोलती हूँ ज़रूर ट्राई किया करें। बहुत ही खुलूस से दिल से मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ और इसीलिए कहती हूँ कि ट्राई करके मुझे रिव्यू ज़रूर दिया करें कि आपकी रेसिपी कैसी रेडी हुई और आपने बिरयानी या कोई भी रेसिपी बनाई तो कितना एंजॉय किया मेरी रेसिपी को। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपने जब बिरयानी बनाई है तो कैसी बनी है। अगर पहले भी आप रिव्यू करना चाहते तो पहले भी रिव्यू कर दें, और अगर बिरयानी बनाने के बाद भी रिव्यू करना चाहते तो बिरयानी बनाने के बाद भी आप रिव्यू कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी रेडी हुई थी। अल्लाह हाफिज़।